अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा है, ये पिछले 3 से 4 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और इसकी असल वजह क्या है? वैसे तो आज आप जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है और इस दिन आप ये भी जानते हैं कि आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन है। और इस दिन पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में स्पेशली, पूरे जोशो खरोश के साथ मुसलमान इस दिन को बड़े ही जोशो खरोश के साथ मुख्तलिफ जलसा व जलूस और महफिल मौलाद मुनक्कद करके मना रहे हैं और हर बंदा इसमें अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा डाल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर पिछले 2 से 3 सालों में कैसे हो गया। वैसे तो ये बात आप भी जानते हैं कि इस नारे के जो बानी हैं वो तो सहाबा इकराम हैं और पहले भी इस नारे को बहुत ज़्यादा लगाया तो नहीं जाता था, लेकिन ये मौजूद था और उलमाए अहले सुन्नत मुख्तलिफ जलसों में इसे लगाया करते थे। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी पिछले 3 से 4 सालों ही में ही आई है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जब मलक मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहि रहमा को 2016 में शहीद किया गया, तो उनके जनाजे के मौका पर पीर मोहम्मद अफजल कादरी ऑफ मराड़िया शरीफ ने एक जमात की बुनियाद रखी जिसका नाम लब्बैक या रसूल अल्लाह रखा। पहले इस जमात में 3 कलीदी किरदार पीर मोहम्मद अफजल कादरी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली और हजरत अल्लामा हातम हुसैन रिजवी थे। बाद में उलमा का आपस में इख्तलाफ हुआ और 2 जमातें बनी। एक का नाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान और दूसरी का नाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह इस्लाम। अब जब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह इस्लाम के अमीर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली बने और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के जो अमीर हैं वो हज़रत अल्लामा हातम हुसैन रिजवी बने। अब 2 जमातें तो बन गईं, लेकिन इस नारे की तक़वियत में कोई कमी ना आई। और जब ये जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान अलग हुई और इसके अमीर हज़रत अल्लामा हातम हुसैन रिजवी बने, तो आप ये बात बड़ी ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर थे और उनकी तकारीर सुनकर ही बहुत ही कम अरसे में लोग उनके दीवाने हुए। अब वो जब भी आते, जब भी तकरीर शुरू करते, तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा वो ज़रूर लगाते थे। उनकी तकारीर के दौरान या तकरीर से पहले या तकरीर करने के बाद लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा एक साउंड के ज़रिए साउंड बनाकर अवाम तक पहुंचाया जाता था और अवाम बड़े ही जोशो खरोश के साथ उसे लगाया करती थी। अब वो तो यहाँ तक भी फरमाते थे कि अगर मैं वफात पा गया और मेरी कब्र से कोई 100 साल बाद भी बंदा गुजरा और उसने बाहर से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, तो मैं नीचे कब्र से उस नारे का जवाब जरूर दूंगा। अब ये नारा इतना पॉपुलर हो गया है कि अब इस नारे को बड़े बड़े जलसे व जलूस और हर खासो आम बल्कि ईमान बाला तक भी इस नारे को लगाया जाता है। लेकिन अब ये भी तासर मिलता है कि जहां ये नारा लगता है वहां लोग ये भी तासर पेश करते हैं कि ये जो नारा लगाने वाले हैं वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ही के लोग हैं। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करते कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा है वो उलमाए अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा अलैह नारा है। लेकिन आप इस बात को ज़रूर माने कि इस नारे को पिछले 3 से 4 सालों में इतना ज़्यादा पॉपुलर करने में सबसे ज़्यादा जो कलीदी किरदार है वो हज़रत अल्लामा हातम हुसैन रिजवी का है, जिन्होंने ये नारा हर खासवाम अवाम जलसे जलूस में कसरत के साथ लगाकर अब इस नारे को इतनी तकवीयत बख्शी है कि छोटी सी छोटी महफिल हो या बड़े से बड़े जलसे जलूस उर्स हूँ, तब भी ये नारा बड़े ही जोशो खरोश के साथ अवाम लगाती है।
ایک تحقیق کے مطابق جب نومبر 2017 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے دھرنا دیا تھا فیض آباد کے مقام پر، اس وقت سے لے کر 2018 تک سب سے جو زیادہ لگائے جانے والا نعرہ تھا ملک پاکستان میں، وہ لبیک یا رسول اللہ ہی تھا۔ حتیٰ کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت زیادہ پاپولر نعرہ تھا گو نواز گو، وہ بھی اتنا نہیں لگایا جاتا تھا جتنا یہ نعرہ یہ لگایا گیا لبیک یا رسول اللہ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک پاکستان میں اہل سنت والجماعت کی کثرت سے موجودگی موجود ہے، اور یہ نعرہ ایک مذہبی نعرہ بھی ہے، تو اس نعرے کو لوگ ثواب کی نیت سے بھی بڑی ہی جوش و خروش کے ساتھ لگاتے ہیں۔ لیکن اس نعرے میں سب سے جو اہم کردار ہے اور اس نعرے کو پاپولر کرنے میں سب سے جو کلیدی کردار ہے وہ حضرت علامہ ہادم حسین رضوی ہی کا ہے۔ آپ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن ان کا یہ لگایا ہوا اور دیا ہوا نعرہ لبیک یا رسول اللہ اب ہر خاص و عام اور ہر آدمی کی زبان پر موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور مجھے اگلے ولاگ تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔